नमस्कार। आज हम सरकारी नौकरी के एक खास अवसर पर बात कर रहे हैं। ये जानकारी सरकारी नौकरी रिजल्ट पर पब्लिश हुए एक आर्टिकल पर आधारित है। ओडिशा हाई कोर्ट में जूनियर स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 के बारे में। जी। तो ओडिशा हाई कोर्ट ने जूनियर स्टेनोग्राफर यानी कनिष्ठ आशुरैपिक इन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। चलिए इस भर्ती प्रक्रिया की जो जरूरी बातें हैं उनको समझते हैं। बिल्कुल, ये एक काफी अहम मौका है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ओडिशा में सरकारी नौकरी देख रहे हैं, खासकर जुडिशरी में, है ना? हाँ बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है, प्रोसेस क्या है और इस रोल में काम क्या होता है। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं पद और वैकेंसीज की। जी। पद का नाम है जूनियर स्टेनोग्राफर। ये ग्रुप सी पोस्ट है और कुल 25 वैकेंसी हैं। जी, 25 पद हैं और इनका ब्रेकअप भी दिया है कैटेगरी के हिसाब से, जैसे SC/BC के लिए हैं, ST SC के लिए हैं। अच्छा। और इनमें महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए मतलब PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्वेशन है, जो सरकारी नियम है उनके अनुसार। हाँ, पर एक चीज है, सोर्स कहता है कि वैकेंसीज की संख्या बदल भी सकती हैं। ये टेंटेटिव होती हैं अक्सर। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और सैलरी? इसका जिक्र लेवल 7 पे स्केल का है। हाँ, लेवल 7 मतलब 25,500 रुपए से 81,100 रुपए, प्लस महंगाई भत्ता और दूसरे अलाउंस भी होंगे। जी हाँ, ये पे मैट्रिक्स में काफी अच्छा लेवल माना जाता है। न सिर्फ सैलरी अच्छी है बल्कि सरकारी नौकरी है तो स्टेबिलिटी है, करियर ग्रोथ है। और न्यायपालिका से जुड़ना अपने आप में एक प्रेस्टीज वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब ये समझते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है? देखिए, सबसे पहले तो ग्रेजुएशन चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम से? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस? हाँ, किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन साथ में कुछ खास स्किल्स भी चाहिए। स्किल्स जैसे? शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में स्पीड होनी चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट। 80 वर्ड्स पर मिनट। ओके। और कंप्यूटर टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है। और एज लिमिट, आयु सीमा? आयु सीमा भी है। 4 सितंबर 2025 को मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32 साल। 32 साल, ओके। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन मतलब छूट? हाँ, छूट है। SC, ST, SC/BC और महिला उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है। 5 साल? और जो दिव्यांग उम्मीदवार है, PWD कैंडिडेट्स, उनके लिए 10 साल तक की छूट है। अच्छा, ये तो काफी है। जी। और कुछ जनरल कंडीशंस भी हैं, जैसे कैंडिडेट भारत का नागरिक हो, कैरेक्टर अच्छा हो, फिजिकली मेंटली फिट हो, कोई क्रिमिनल केस ना हो। हाँ, वो सब तो स्टैंडर्ड होता ही है सरकारी नौकरियों में। सही। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस क्या है इसका? एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। ऑनलाइन? ठीक है। कैंडिडेट्स को ओडिशा हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है orissahighcourt.nic.in वहां जाना होगा। orissahhighcourt.nic.in, ओके। वहीं से अप्लाई करना है। और डेट्स कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? एप्लीकेशन 9 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे से शुरू हो चुके हैं। अच्छा, शुरू हो गए? हाँ, और लास्ट डेट है 9 अक्टूबर 2025, 9 अक्टूबर रात 11:59 तक। तो मतलब टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। हाँ, लास्ट मिनट रश से बचना चाहिए। फीस भी है क्या कुछ? एप्लीकेशन फीस? हाँ, फीस है। जनरल और SC/BC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए है। 500 रुपए। लेकिन SC, ST और PWD कैंडिडेट्स को फीस नहीं देनी है, उन्हें छूट मिली हुई है। अच्छा, ये बढ़िया है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, सिलेक्शन कैसे होगा? चयन प्रक्रिया क्या है? जी, सिलेक्शन प्रोसेस में मेनली 3 स्टेज हैं। 3 स्टेज? ओके। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज का रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा। ये 100 नंबर की होगी। इंग्लिश, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें जैसे एसे राइटिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर, ये सब होगा। ठीक है, 100 नंबर। दूसरा स्टेज? दूसरा स्टेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट। ये भी 100 नंबर का है, हम्म। लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे? सही कहा। इसमें बस पास होना जरूरी है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इसमें कंप्यूटर की थ्योरी और प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे MS ऑफिस चलाना, इंटरनेट यूज करना, ये सब टेस्ट होगा। ओके, समझ गई। और तीसरा स्टेज? तीसरा और कह सकते हैं सबसे जरूरी स्टेज, वो है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट, ये कितने मार्क्स का है? ये भी 100 अंकों का है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो इसी स्किल टेस्ट के मार्क्स के बेस पर बनेगी। अच्छा, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ। बिल्कुल। इसमें क्या होगा, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड डिक्टेशन दिया जाएगा और फिर उसे
40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से कंप्यूटर पर टाइप करके ट्रांसक्राइब करना होगा। मतलब जो शॉर्ट हैंड में लिखा उसे टाइप करना है। एग्जैक्टली। यहीं पर कैंडिडेट की असली स्टेनोग्राफी स्किल परखी जाएगी। ये तो काफी स्पेसिफिक स्किल सेट मांग रहा है। जी हाँ, स्टेनोग्राफर का काम ही यही है। तो ये तो हुई सिलेक्शन प्रोसेस की बात, लेकिन असल में कोर्ट में एक जूनियर स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है? क्या करते हैं वो लोग? देखिए, जूनियर स्टेनोग्राफर कोर्ट की फंक्शनिंग का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। उनका मेन काम होता है कोर्ट की जो कार्रवाई चल रही है उसे ध्यान से सुनना, शॉर्ट हैंड में नोट करना, अच्छा, और फिर उसे बिल्कुल सही सही टाइप करके एक रिटन रिकॉर्ड बनाना। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है इसमें। हाँ वो तो होगी ही। उन्हें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, जजों और बाकी अधिकारियों को डॉक्यूमेंटेशन में मदद करनी होती है, कई बार लीगल ड्राफ्ट्स तैयार करने में भी असिस्ट करते हैं। और हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना, संवेदनशील दस्तावेजों की गोपनीयता, ये भी बहुत जरूरी है। काफी जिम्मेदारी वाला काम है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वो न्याय के पहिए को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ओडिशा हाईकोर्ट में जूनियर स्टेनोग्राफर के 25 पद हैं। ग्रेजुएट उम्मीदवार जिनके पास शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की जरूरी स्किल्स है, वो 9 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जिनके पास ये स्किल्स हैं और वो एक स्टेबल, रेपुटेड सरकारी नौकरी चाहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्लियरली स्किल बेस्ड है, तो जिनकी स्टेनोग्राफी और टाइपिंग अच्छी है उनके लिए बहुत अच्छा टारगेटेड अफसर है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, चूंकि सिलेक्शन में स्किल टेस्ट का इतना वेटेज है और रिटन एग्जाम भी है, तो उम्मीदवार इन दोनों की तैयारी में बैलेंस कैसे बनाए? मतलब रिटन की पढ़ाई भी करनी है और प्रैक्टिकल स्किल भी इम्प्रूव करनी है, खासकर जब टाइम लिमिटेड हो। ये स्ट्रैटेजी बनाना अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चैलेंज होगा कैंडिडेट्स के लिए। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट और दोनों पर फोकस करना, यही कुंजी होगी।